जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? सेकंड ईयर बायोलॉजी से हमारे पास 17वें चैप्टर का जो एक इंतहाई अहम टॉपिक है, लॉन्ग के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये पेयर फॉर्म में होता है, जोड़े की शक्ल में पाया जाता है। उसके बाद अगर इसकी लोकेशन देखें, तो ये जो किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, उसके टॉप पे मौजूद होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये किडनी है। किडनी की टॉप पे जो है आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, वही चीज़ क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसको अगर हम बड़ा करके देखें, तो आप देख सकते हो एक आउटर पार्ट है, ये वाला आउटर पार्ट को हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? एड्रिनल मेडुला का। अब बात करते हैं पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, ये आउटर पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, और ये खारिज करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को, कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन को, एंड्रोजेनिक या एंड्रोजन हार्मोन को, इसके साथ साथ कॉर्टिसोल हार्मोन को। तो मतलब कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये आउटर पार्ट है और 4 हार्मोन्स को बनाता है, ख़ारिज करता है, जो मैंने आपको नाम बताए हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, उसको हम नाम देते हैं एड्रिनल मेडुला का। अब ये जो एड्रिनल मेडुला है, ये इनर पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। जो आउटर पार्ट है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और जो इनर पार्ट है वो क्या है? एड्रिनल मेडुला का है। दोनों पार्ट्स किस चीज़ के हैं? एड्रिनल ग्लैंड के हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो हमारे पास एड्रिनल मेडुला जो है, ये इनर पार्ट है, क्या करता है? खारिज करता है एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन को, इसके साथ साथ नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन को। मतलब कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद मतलब कि वाज़ेह करके देखें, तो एड्रिनल मेडुला जो है, 2 हार्मोन्स को बनाता है, जिसमें एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। अब ये जो एड्रेनालिन है, इसको हम एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये जो नॉर एड्रेनालिन है, इसको हम नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। अब एड्रेनालिन का फंक्शन जो है, ये क्या है कि ये डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स को क्या करता है? ये डायलेट करता है, फैला देता है, जिसकी वजह से दिल से सारे का सारा खून कहाँ पे आ जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर, दिल से बाहर निकल आता है, कि मतलब कि जो हार्ट है, हार्ट से आउटपुट बाहर जा रही है, ब्लड बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिल से ज़्यादा आउटपुट की सूरत में जो ब्लड है वो बाहर की तरफ जाता है, और इसको बाहर जाने का मतलब कि बाहर जाने के लिए कौन इन्वॉल्व होता है बाहर निकालने के लिए? वो है एड्रेनालिन। इसी तरह अगर बात करें, नॉर एड्रेनालिन क्या करेगा? ब्लड वेसल्स जो हैं डक्ट के अंदर, उनको क्या करता है? ये सिकुड़ा देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ये फैलाता था तो दिल से खून इनमें आता था। अब ये सिकुड़ेंगी तो यहाँ से खून कहाँ पे जाएगा? हार्ट के अंदर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो खून दिल है, उसमें से ब्लड ज़्यादातर आउटपुट की फॉर्म में बाहर आता है, और यहाँ पे ज़्यादातर ब्लड जो है वो इनपुट की फॉर्म में दिल के अंदर वापस जाता है। तो ये फंक्शन थे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के। इसी तरह ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शन अपोजिट हैं। तो अपोजिट हैं और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब कि जो ब्लड है, ये मसल्स ब्लड को दिल से बाहर भी खारिज करवा रहे हैं, और दिल के अंदर भी ब्लड को लेकर जा रहे हैं। तो दोनों हार्मोन्स वर्क करते हैं टुगेदर। मतलब ये दोनों जो हार्मोन थे, वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। और दिस टाइप ऑफ वर्क, ये जो काम करने की जो है किस्म है, इसको हम नाम देते हैं साइनरजेट वर्क का। क्या नाम देते हैं? साइनरजेट वर्क का। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज साइनरजेस्ट, तो आप यही इसका प्रॉपर जवाब लिखोगे। अब इनका अगर हम रोल देखें, दे इन्वॉल्व इन राइजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ये जो ब्लड प्रेशर है, उसको बढ़ाने के लिए भी ये दोनों हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो चीज़ क्या है? तो आप लोग लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। वो जो दूसरा था वो एड्रिनल मेडुला था। अब हम बात करने जा रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है? खारिज करवाता है कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन को। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉन है, इसको हम
ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरेलोकार्टिकॉइड का नाम देते हैं। फिर से सुने, ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरेलोकार्टिकॉइड मेंटेन करते हैं ग्लूकोज को ब्लड के अंदर, रेगुलेशन करते हैं आयंस की ब्लड के अंदर। मतलब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन भी करते हैं और ब्लड के अंदर आयंस की रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अलावा देखा जाए कार्टिसोल को, तो कार्टिसोल जो है इसको हम ग्लूकोकार्टिकॉइड भी कहते हैं। ये राइज अप कर देता है, बढ़ा देता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को। कब बढ़ाता है? जब ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन की। मतलब ये जो कार्टिसोल है प्रोटीन की ब्रेक डाउन करने के बाद ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको अपग्रेड मतलब कि राइज अप कर देता है, बढ़ा देता है। ये फंक्शन था कार्टिसोल का। अब कार्टिसोल के बाद अगर हम एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन को हम मिनरेलोकार्टिकॉइड कहते हैं। अब ये कंजर्व करता है सोडियम आयन को, मतलब कि सोडियम आयन की कंजर्वेशन में जो चीज़ इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है? एल्डोस्टेरॉन है। इसके साथ साथ अगर हम एंड्रोजन की बात करें तो एंड्रोजन जो है ये टेस्टोस्टेरॉन का काम करता है। टेस्टोस्टेरॉन का क्या मतलब है? मतलब कि ये रिलीज़ करता है, रिलीज़ होता है बोथ सेक्सेस के अंदर, चाहे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, दोनों के अंदर एंड्रोजन जो है वो रिलीज़ होता है और ये टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। मज़ीद अगर इस पे बात करें, अगर ये जो कोई भी डिसऑर्डर हो जाए फीमेल के अंदर, मतलब ये जो हार्मोन हैं, तो फीमेल के अंदर कोई भी इनमें डिसऑर्डर हो जाए एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। अब अगर फीमेल के अंदर एड्रिनल ग्लैंड जो है उनके अंदर कोई भी डिसऑर्डर हो जाए, ख़राबी हो जाए, तो ये किस चीज़ का सबब बनता है? मोर सेक्रीट कर देता है एंड्रोजन को। अब जब एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनेगा फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर मेल की खसूसियात आ जाती हैं। मतलब कि होंगी फीमेल लेकिन वो होंगी मतलब कि फ़ीमेल लेकिन नज़र क्या आएँगी? मेल नज़र आएँगी। उनके अंदर मेल कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि दाढ़ी जो है कुछ फ़ीमेल के अंदर दाढ़ी उगना स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह यही है। तो इसके बाद देखा जाए इनके फंक्शन प्रॉपर क्या है? ये कंट्रोल करते हैं मेल सेकेंडरी कैरेक्टर को। मेल सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करने में भी ये इन्वॉल्व होता है। अब अगर देखा जाए कि डिसऑर्डर कौन से हो सकते हैं, फिर गौर से सुनेंगे। 2 कंडीशन हो सकती हैं, या ये हार्मोन कम बने या ज़्यादा बने। कम बने तो क्या होगा? ज़्यादा बने तो क्या होगा? अब अगर अंडर सेक्रेशन हो जाए, कम सेक्रेशन हो जाए, तो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज़। अगर इसकी ओवर सेक्रेशन हो जाए, सेक्रेशन ज़्यादा बने, तब जो बीमारी होती है उसको हम नाम देते हैं कुशिंग डिजीज़ का। अब ये जो एडिसन डिजीज़ है कब होती है? अंडर सेक्रेशंस काज़, मतलब कि इनकी अगर इन हार्मोन्स की सेक्रेशन कम बन रही हैं तो एडिसन डिजीज़ होगी, अगर ज़्यादा बन रही हैं तो कुशिंग डिजीज़ होगी। एडिसन डिजीज़ की अलामात में देखा जाए, लो लेवल होता है ग्लूकोज का ब्लड के अंदर, यहाँ पे हाई लेवल होता है ग्लूकोज का ब्लड के अंदर। लॉस ऑफ मिनरल्स हो जाते हैं, मोर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे मिनरल्स की मकदार कम हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा? मतलब एडिसन डिजीज़ के अंदर वीकनेस ऑफ बोन्स एंड मसल्स, जो मसल्स और हड्डियां हैं उनमें वीकनेस आ जाती है। यहाँ पर भी जो मसल्स हैं और हड्डियां हैं उनके अंदर वीकनेस आ जाती है। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमारे पास डिसऑर्डर थे कि अगर अंडर सेक्रेशन हो फिर क्या होगा, ओवर सेक्रेशन हो जाए फिर क्या होगा। तो एडिसन डिजीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कुशिंग डिजीज़ भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।